2021 में पवनदीप राजन ने हमें 3 चीजें सिखाई। पहला, अच्छा गाना। दूसरा, गिटार बजाना। और तीसरा, ऐसा पहली बार हुआ है 14-15 सालों में। कोई अनदेखा अनजाना आने लगा है ख्यालों में। गहरी गहरी काली आंखें मुझसे मुझको पूछती है। हाथों की रेखाओं में एक चेहरा सा बन जाता है। ऐसा पहली बार हुआ है 14-15 सालों में। कोई अनदेखा अनजाना आने लगा है ख्यालों में। मुंडा बड़ा चंगा लगता है, पर है कौन? क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद फैज़। मोहम्मद फैज़, कहाँ से आए आप? राजस्थान, जोधपुर। आप डायरेक्ट स्कूल से आ रहे हो क्या? नहीं सर, सब मुझे बोलते हैं कि मैं स्कूल यूनिफॉर्म में बहुत अच्छा लगता हूँ, इसलिए मैं स्कूल यूनिफॉर्म में आया हूँ। अरे वाह। अच्छा, लड़कियों का हॉट फेवरेट है? तो बेटा, कोई दोस्त है तुम्हारा? बहुत सारी सहेलियां हैं स्कूल में। सहेलियां? सहेलियां? जी। वाह। दीवाना है देखो बेकरार वो, संभालो संभालो ना प्यार हो। ये यूनिफॉर्म में उन्होंने सजेस्ट किया था क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं काफ़ी इसमें अच्छा लगता हूँ। अपना बना के देखो, दिल न चुरा ले वो, ऐसा क्यों लगे है बोलो ना। तुम्हारी एज क्या है? जी मैं 14 ईयर्स का हूँ मैम। 14 के हो और अभी से सहेलियां सखियां। ये सब पवनदीप से इंस्पायर्ड हैं, है कि नहीं? Yes, मैम। पता नहीं मैम। हाँ मतलब मैं हाँ, क्या ही पता कह नहीं, दूं। मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो बहुत भोला भाला हूँ, मुझे कुछ नहीं, ऐसा नहीं। क्या सुनाने वाले हो? खामोशियाँ। खामोशियां। डन। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहां से जमाने को गुजरे जमाना हुआ। मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। क्या बात है। खामोशियाँ एक साज है, तुम सुनने तो आओ कभी, छू कर तुम्हें खिल जाएगी, घर उनको बुलाओ कभी। बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई, खामोशियाँ खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ
थैंक यू सो मच अभिनव। What a lovely voice, Mohammed Faiz. तुम्हारी आवाज में कुछ अलग ही कुछ है, बहुत ही कातिल आवाज है, Thank you, एकदम ma'am. अट्रैक्टिव और खींचने वाली अपनी तरफ। थैंक यू सो मच मैम। ब्यूटीफुल। पवन के ऑडिशन की याद आ गई जब पवन ने शायद गाया था। क्या गाया था यार। अब समझ में आया तुम्हारी इतनी सहेलियां क्यों हैं। आई एम वेरी वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू सो मच मैम। आई लव योर वॉइस क्वालिटी। थैंक यू। हिमेश क्या बोलते हैं एज अ कंपोजर? एब्सोल्युटली। मुझे लग रहा है कि ऑडिशन राउंड में मैंने आज तक किसी को ब्रेक नहीं दिया। वहां पर सायंतनी कांजीलाल हमारे सुपरस्टार सिंगर की इतना ग्रेट गाने के बाद इमीडिएटली वो ब्रेक ले चुकी है और उसके साथ ड्यूएट में आप गाने वाले। लेकिन ये किसी से मतलब नहीं रखता है, सिर्फ स्कूल जाता है और सीधा अपने घर आता है। यार मम्मी ने बोला था चक्कर ना चलियो, मैरिज अरेंज कर सिंपल बहुलियो। मेरा ड्रीम ये है कि मैं एक बहुत बड़ा सिंगर बनूं, नॉट ओनली प्लेबैक, मैं खुद भी मतलब उनमें लीड रोल प्ले करूं और खुद की मूवीज में भी आऊं। ये भी मेरा सपना है। जो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था वो बहुत यादगार है क्योंकि उस दिन मैंने गिटार बजा के गाया था, सेम यूनिफॉर्म में गाया था। क्या बात है। सब लोगों को बहुत अच्छा लगा और सारे कैप्टन्स भी आ गए थे स्टेज पर और हिमेश सर ने मुझे एक ब्रेक दिया है। अब उस चीज़ की वजह से ना मुझ पर प्रेशर और बढ़ गया है क्योंकि लोगों को मुझसे उम्मीद है, होप्स बहुत बढ़ गई हैं, तो मुझे उस पर खरा उतरना है। नमस्ते जजेस, नमस्ते कैप्टन्स। क्या स्टाइल है, बाल वाल एकदम झटक के। हमारा जो फैज है वो एक चॉकलेट बॉय है। दीवाना है देखो बेकरार हो, संभालो संभालो ना प्यार हो। बिल्कुल चॉकलेट बॉय। तुम्हारे लिए ना मुझे लगता है कि फैज नाम हटाकर मैं तो तुम्हें कहूंगा चॉकलेट। You are India's chocolate boy. थैंक यू सो मच सर। Favorite. अच्छा फैज, जब आपको सर्टिफिकेट मिला उसके बाद में सहेलियां खुश थी? जी सर, बहुत खुश थे वो भी। स्कूल में भी सब मेरे फ्रेंड्स जो भी है सब खुश थे। जैसे फेयरवेल में सब टी शर्ट पर कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं या कुछ लिखते हैं, तो वैसे ही मेरे स्कूल के फ्रेंड्स ने भी अपनी ब्लेसिंग्स मेरे साथ भेजी है। वाह। मेरे शर्ट पर भेजी है मतलब देख सकते हैं हम लोग? बिल्कुल सर। वाओ वाओ, पीछे भी है। दोस्तों के इन विशेष ने मुझे बहुत हिम्मत दे दी और मुझे आज इन विशेष की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि अरुणिता दीदी ने मुझे एक टास्क दिया है। वो काफ़ी चैलेंजिंग है मेरे लिए क्योंकि पवनदीप भैया का जो ऑडिशन में उन्होंने गाना गाया था शायद, वो मुझे रिक्रिएट करना है। कुछ अलग तरीके से ट्राई करेंगे और धमाल वाला कभी ना कह सकूं मैं तुमको। आई होप आप सबको और हमारे कैप्टन पवनदीप को ये बहुत अच्छा लगेगा। वाह। शायद जब पवनदीप ने गाया था जी, तो आज भी मुझे वो तारीख याद है, 28 नवंबर 2020। इंडियन आइडल के उस परफॉर्मेंस से हिंदुस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा सितारा मिला था और वो है पवनदीप। और यही वो सेट था और यही वो कोना था। ये लेफ्ट में आई कैन स्टिल विजुअलाइज पवनदीप वाज प्लेइंग द पियानो। जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं। मुझे लगता है इतिहास दोबारा रिपीट होगा। तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। अच्छा, तुम पियानो बजाते हो? जी मैम, मैं भी पवन भैया की जैसे कोशिश करता हूँ कि मैं सब बजा पाऊँ। वाओ। लेकिन बजा के गाओगे? बिल्कुल। ओके, गुड, कम ऑन।
शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको, कहे बिना समझ लो तुम शायद, शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, चाहत कसम नहीं है कोई रस्म नहीं है, दिल का वहम नहीं है, पाना है तुमको ख्वाबों में गाँव जिसका, रास्ता नाम जिसका, चाहत है नाम जिसका, पाना है तुमको, ओ तुम जहाँ मिलेंगे हम वहीं, ओ तुम जहाँ मिलेंगे हम वहीं, न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, जो तुम ना हो तो हम भी हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं। Thank you so much. So much. Historic. Thank you. Fantabulous. ये गोल्ड मेडल तुम्हें इतनी डिफिकल्ट चैलेंज की वजह से दिया जा रहा है। सबसे डिफिकल्ट राउंड में तुमने वो करके दिखाया है जो नामुमकिन था, बिकॉज पवनदीप ने बड़ों का इंडियन आइडल में ये गाना गाकर लाइव परफॉर्मेंस जब दिया था तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। तुमने बच्चों के सीजन में आकर इतनी सी कम उम्र में ये लेवल का परफॉर्मेंस दिया। चाहत कसम नहीं है कोई रस्म नहीं है, दिल का वहम नहीं है, पाना है तुमको। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.